पोस्ट ऑफिस 2000 गज जमीन खरीद आसानी से 50 या 100 करोड़ की जमीन कितने साल से 35 साल से पुलिस वालों के पास है। गुंडों से जमीन छोड़ाना आसान है, पुलिस से बहुत मुश्किल होती भाई। रौडियों से छोड़ाना आसान है। अरे मंजलिस पुलिस को भगाकर वो जमीन हासिल करी, वोट के हवाले करी। अनीस रोबा एंडोमेंट हिंदू एंडोमेंट के पास था, 1975 में जजमेंट आया कि अनीस रोबा मौकूफा है, वक्त जायदाद है, वक्त वोट का देना है, कोई भी नहीं दिए। सिर्फ रमजान के एक महीने में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लोग लाके ज़कात में से देते, खा जा रहे बैठकर, वोट को नहीं दिए, असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने दिए और अनीस गुरबा को वक्त वोट के हवाले कर। इसका काम हमारा काम। राय छोटी के मेरे मुसलमानों, मुझे माफ करना, मैं सीधी बात करने का कायल हूं। वोटों के लिए, नोटों के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए मैं काम नहीं करता, अपनी आखिरत के लिए काम करता हूं, अल्लाह के रज़ा के लिए काम करता हूं। इसलिए खुला कहता हूं, आपके राय छोटी की जामा मस्जिद की जमीन भी आपको मिल गई होती। मैं याद दिलाऊं, शायद ये लोग नहीं जानते, आज से 11 वर्ष पहले मेरा एक छोटी को आया था, 2 दिन गुजारा, हर दर पर, हर दरवाजे पर दस्तक दी, कहा क्या हो मुसलमानों तुम्हारी जमात। लोग डरते रहे, कोई नहीं आए, तो आखिर में जामा मस्जिद में थोड़ी देर के लिए मुखातिब होकर चला गया। राय छोटी की जामा मस्जिद के जमीन का माना किया, कहा कि आओ हैदराबाद को ये काम करवाऊंगा, मुझे कागजात ला के दो। हाँ आते बोले, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। मैं असेंबली में उठाया इस मसले को, लड़ा इस मसले के लिए, अभी भी कहता हूं आप आओ, मैं जामा मस्जिद की जमीन को जामा मस्जिद के हवाले करे, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, ये मेरा वादा है। मगर मैं तन्हा कुछ नहीं हूं मेरे भाई, मैं तन्हा कुछ नहीं हूं, मेरी ताकत आप है, मेरी हिम्मत आपका इत्तेहाद है और मेरी कामयाबी बनने से इत्तेहाद और मुस्लिमीन। अगर आपका इत्तेहाद नहीं होगा, आपकी हिम्मत ना होगी और मजलिस से इत्तेहाद और मुस्लिमीन नहीं होगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे अभी भी कह रहा हूं, ये वक्त है, चाहे टीडीपी रहने दो, कांग्रेस रहने दो, या फिर वाईएसआर कांग्रेस रहने दो, राय छोटी वालों कह दो, जो हमको जामा मस्जिद की जमीन देगा, हम भी उसको देंगे, जो नहीं देगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे। देख लो, हर कोई बोलेगा हम देंगे, हम देंगे। अब तक आप उनके घरों पे जाते थे ना, अपनी ताकत बताओ, देखो वो आपके घर पे आएंगे भीख का कटोरा लेके। इत्तेहाद में वो ताकत। अरे आज का ये जलसा खुद कई लोगों की नींदों को हराम या खत्म कर दिया हो। कई लोग परेशान हो गए कि मजलिस क्यों आई। अरे मजलिस किसके वास्ते भी नहीं आई भाई, मजलिस अपने भाइयों के लिए आई, मजलिस कलमे के रिश्ते पर आई, मजलिस आपके दरमियान आई है। और यहां पे बैठे लोगों से कहूंगा कि अकबर ओवैसी आपके वोट से एमएलए नहीं बना, चंद्रायन गुट्टे के हल्के के मुसलमानों के वोट से एमएलए बना, लेकिन सिर्फ वोटों से एमएलए नहीं बना। वोट जो दे सकता था उसने वोट दिया, जो वोट नहीं दे सकता था उसने मुझे दुआएं दी।
लेकिन मेरा ईमान, मेरा यकीन कहता है कि मेरी कामयाबी के लिए आपने दुआएं तो जरूर की, इसलिए मैं आया आपके दरमियान। अरे मक्का मस्जिद का बम धमाका, मुसलमानों को जेल में डाला गया, मुकदमात हुए, अजियतें पहुंचाई गई, तकलीफें दी गई। मक्का मस्जिद के बम धमाके का क्वेश्चन ऐवान असेंबली में साल भर पहले आया था, यही वक्त याद दिलाऊं आपको। बम धमाके अजमेर में भी हुए, राजस्थान में बम धमाके मालेगांव महाराष्ट्र में भी हुए। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत, अजमेर राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत। बम धमाकों में कौन मुलविस है? बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस के लोग साबित हो गया। राजस्थान का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर माफी नहीं मांगा, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर माफी नहीं मांगा, लेकिन मजलिस है, मुसलमानों का इत्तेहाद है, आपका ईमान जिंदा है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टरों को मुसलमानों से माफी मांगना पड़ा, ऐवान असेंबली में माफी मांगा और कहा कि मैं मुसलमानों से माफी मांगता। क्या ये कोई छोटा काम है? अरे बहुत बड़ा काम है। सिर्फ माफी नहीं मांगे, 70 लाख रुपया उन बच्चों को दिलाया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिलवाया। ये काम कौन करवाए मेरे भाई? मजलिस करवाए। अरे ये मजलिस की ताकत, खुदा ऐ मेरे प्यारे मुसलमान, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो। कितनी बड़ी तादाद है रायचोटी में। अरे इतने उतने हैं क्या? बहुत है, हजारों की तादाद में। रायलसीमा में सबसे ज्यादा अगर मुसलमान किसी हल्के में है तो वो रायचोटी है। फिर क्यों यहां से हमारी आवाज नहीं आती? अरे आज इस नशीन पर कभी इस रायचोटी की नुमाइंदगी करने वाला अल्लाह उस शख्स की खबर को नूर से भर दे। जनाब हबीबुल्लाह साहब की औलाद है यहां बैठी। आप बताओ, क्या यही सुलूक है रायचोटी वालों कि एक मुसलमान खिदमतगुजार की औलाद अपना गांव, अपना शहर छोड़कर हैदराबाद में बस जाता है? अरे अल्लाह किसी को ऐसा दिन न दिखाए अगर मुझे हैदराबाद छोड़ के जाना पड़े तो अल्लाह उससे पहले मुझे मौत दे दे, मगर मुसलमानों का ऐसा सुलूक मेरे ऊपर न ला। अरे क्यों ऐसा हुआ? मैं पूछना चाहता हूं रायचोटी के मुसलमानों से, क्यों हुआ ऐसा? कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। अच्छा था, बुरा था, सही था, गलत था, जो भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला था ना। आज तुम्हारे शहर में कलमा पढ़ने वाले की जगह आज कोई गैर आया है, हमारे सीने पर बैठकर हुक्मरानी करता है और हमारे पे जुल्म करता है, और उसके साथ जिंदाबाद के गाने लगाने वाले कोई और नहीं, हमारे अपने भाई ही होते हैं। अरे बड़ा अफसोस होता है। खुदा ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, उठो उठो, अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। कब तक गैरों के पैरों में फुटबॉल की तरह रहोगे? कभी फुटबॉल बन के कांग्रेस के पास, कभी फुटबॉल बन के तेलुगु देशम के पास, कभी फुटबॉल बन के वाईएसआर के पास। अरे नहीं मेरे भाई, बहुत बन गया हम फुटबॉल। अब हम फुटबॉल नहीं बनेंगे, बल्कि ये हमारे फुटबॉल बनेंगे। हम जिसको चाहे उसको मारेंगे, जिसको चाहे गोल बनाएंगे। हम बादशाह नहीं तो कम से कम बादशाह गर के माफ करते हैं। इस हकीकत को समझो। आज लोग कहते हैं मजलिस आई तो गड़बड़ होगी, मजलिस आई तो बीजेपी आ जाएगी, मजलिस आई तो फुला हो जाएगा। क्या गुजरात में मजलिस है? मोदी आया था,
हमारी वजह से आया। मध्य प्रदेश में बीजेपी है तो मजलिस की वजह से आए, अडवाणी जीत रहा तो मजलिस की वजह से, अरे कर्नाटक में बीजेपी है तो मजलिस की वजह से, हमारी वजह से। अरे जो आता है आने दो, हम किसी से डरने वालों में से नहीं है। आता है तो आ जाए, वो गुजरात होगा, कर्नाटक होगा, ये आंध्रा है, मजलिस है, हमारा ईमान जिंदा है, हम बताएंगे हमने किसके साथ हो गए। अरे वो ताकत होना है, गड़बड़ होती, कहीं भी गड़बड़ होती भाई। लोग बोलते गड़बड़ होती थी, मजलिस है हैदराबाद में गड़बड़ होती। चंद्रबाबू नायडू खड़ा होता बोलता, तेलुगु देशम आते ही फिसाद रुक गया। एनटी रामाराव बोलता था, हम आए फिसाद रुक गया, कांग्रेस फिसाद करा। अरे बाबू, फिसाद तुम नहीं रोके। फिसाद कैसा रोका मालूम आपको? हैदराबाद में जब तक हम मरते थे फिसाद होता था, जब तक हम मरते थे फिसाद होता था। जब पलट के मारने लगे, एक गिरा 10 गिराने लगे, फिसाद रुक गया। इन्होंने रोका है। 2020 क्रिकेट खेलने लगे तो खुद रुक गया, वनडे मैच खेलने लगे तो रुक गया। याद रखो, जो कौम डरती है दुनिया उसको डराती है, लेकिन जो कौम डराने निकलती है तो दुनिया उसको डरती है। डरने घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं। अरे आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, अरे एक मौजूदा है, 3 गोलियां था, एक गोली अभी यहां अंदर है। ये यहां सीने से लेकर पेट तक कितने 42 मरतबा चाकू से मारा गया मुझे। एक नहीं, 42 मरतबा, 40 पे 2 मरतबा मारा गया, 42 मरतबा मारा गया। मारते गए, मारते गए, और ये हाथ, इस हाथ पे 28 वार हुए। 70 से मारे गए, नारियल जिससे काटते उससे मारे। यहां से लेके यहां तक 28 मरतबा, चाकुओं से 42 मरतबा, 68 चाकू के जर, 3 गोलियां, और फिर भी उठ के खड़ा है आपके सामने। तो बताओ, अरे ये मेरी हिम्मत नहीं है, ये मेरी हिम्मत नहीं है। अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने के लिए जब एक अल्लाह का बंदा निकलता है तो अल्लाह कुरान में ख्याल फरमाता है कि मैं खुद उसकी हिफाजत करूंगा। दुनिया समझ रही थी कि मर जाऊंगा और मारने की नीयत से गोलियां चलाए, चाकू से मारे, तलवार से मारे, लेकिन कुदरत मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि मैं राजी नहीं हूं इसके मौत से, तो तुम दुनिया वाले क्या मौत दे सकते हैं। और अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, आपके दुआओं को कबूल किया और आज आपके दरमियान में। तो मैं कहना यही चाहता हूं, डरना नहीं। डर और इस्लाम, डर और मुसलमान एक साथ नहीं चलते। खौफ और मुसलमान नहीं चल सकते एक साथ। अरे मरना है तो मर जाएंगे। मुझे तो इस बात का मलाल है, मुझे इस बात का दुख है, इस बात की तकलीफ है कि अल्लाह ने मुझे जामे शहादत मौत फरमाने से महरूम रख दिया। पता नहीं क्या मेरी गलती थी कि अल्लाह ने मुझे शहीद बनने से रोक दिया। अरे अगर मैं तो मर जाता, अल्लाह के राह में शहीद हो जाता, तो अपने आप को खुश नसीब समझता, मगर नहीं मालूम वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाहता। नहीं मालूम वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे करवाना चाहता। नहीं मालूम वो क्या मकसद है जिसके लिए अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा। लेकिन ये जरूर कहूंगा, अब दुनिया में से कोई हसरत नहीं रही, कोई ख्वाहिश नहीं रही। हर लम्हा, हर पल घर से निकलता हो या फिर घर पर थक कर वापस आकर सोता हो तो यही सोच कर निकलता हो, यही सोच कर नींद से बेदार होता हो कि नहीं मालूम वो क्या
काम अल्लाह कराना चाहता है, नहीं मालूम वो क्या मकसद है, शायद ये काम है, शायद ये मकसद है, और वही समझते समझते आज राय चोटी तक भी आया हो। शायद राय चोटी के मुसलमानों को बेदार करना, उनको मुतैद करने का काम अल्लाह मुझसे लेना चाह रहा था, इसलिए मुझे ख्याल दी। रात यहां से यहां तक ताके है, अभी भी पेट खुला हुआ है, हंसलियां टूट गई, गुर्दे में गोली लगी, चाकू से गुर्दे में मारे। ये अंतड़ियां जो होती है इंटेस्टाइन, एक जगह गोली एक जगह कटा हुआ, पूरे अंतड़ियों को निकाल के जगह जगह काट के अंदर डाले। गुर्दे को निकालना चाह रहे थे, डॉक्टर ने कहा बाद में निकालेंगे, नहीं खत्म हो गया, निकाल लेना पड़ेगा। 5 दिन वेंटिलेटर में था, बेहोश था, गिरा हुआ था, गिरा भी तो अपने पैरों से उठकर अपने गाड़ी में बैठा। मारने वालों ने समझा कि मर गया, अरे नहीं मरा, अरे उठा। उठने के बाद अपना फोन उठाया, फोन मिलाकर अपने बीवी से कहा कि मुझ पर हमला हुआ है, गोलियां लगी है, तुम हिम्मत नहीं हारना, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, अगर मर जाओगी तो मेरे जनाजे पे, मेरी मैयत पे एक आंसू नहीं बहाना, तुम फख्र करना कि तुम्हारा शोहर शहीद हुआ है अल्लाह की राह में और अपनी औलाद को भी बता दी है। फिर उसके बाद फोन में आया, ओएससी हॉस्पिटल को डॉक्टरों से कहा कि सारे आले तैयार रखो, मुझे गोलियां लगी। दवाखाने को पहुंचा, डॉक्टर्स थे तो कहा कि वेंटिलेटर लगा लो। डॉक्टर घबराए हुए थे कि कैसा लगाएं, मैंने कहा लगाओ। एक डॉक्टर बोली कि पूरा खून बह गया, पल्स रुक गई, नस नहीं चल रही है, शायद 9 या 10 सेकंड में अकबर ओवैसी मर जाएंगे। मैंने डॉक्टर की तरफ पलट के कहा 10 सेकंड में 10 घंटे जिंदा रहने वाला हूं, सख्त जान हूं, ऐसा मरने वाला नहीं, जो करना है करो। वो करे, सारी तकलीफ के बाद उठा, उठ के आज आया हूं। तो अब 15 दिन बाद मेरा और एक ऑपरेशन है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फिर से पेट खोलना पड़ेगा। 3 मरतबा यहां से यहां तक पेट खुला, पूरी अंतड़ियां निकाले गए, डाले गए, अब फिर अंतड़ियां पलट गई। डॉक्टर्स कह रहे हैं ऑपरेशन करेंगे। इसका ऑपरेशन एक है पेट का, गोली लगी हुई अंदर, उसको निकालने का ऑपरेशन है। इस हाथ का भी ऑपरेशन है कि खुलता नहीं अभी भी हाथ। तड़प रहा हूं दर्द में, मेरा रसूल जानता है, मेरा अल्लाह जानता है। हर रात अल्लाह रसूल को याद करते करते, करवट लेते लेते, जागते जागते गुजार देता हो, और 9 घंटे का सफर गाड़ी में बैठ के राय चोटी के मुसलमानों के पास आया हो। नहीं मालूम कि मैं कल को जिंदा भी रहूं या मर जाऊं, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर है, लेकिन राय चोटी के मुसलमानों, ये उम्मत मोहम्मदी का भिखारी हैदराबाद से आया, ये फकीर हाथ फैलाए तुम्हारे सामने, इत्तेहाद की भीख व खैरात मांगता है। तुम मेरे दामन में तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात डाल दो, गैरों की चौकटों को छोड़कर अल्लाह की चौकट पे अपने सर को झुकाओ, मसाजिदों को आबाद करो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ लो, सुन्नत व सुन्नत पे अमल पैरा हो जाओ, गरीबों की मदद करो, मिस्कीनों की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो, बेवाओं का सहारा बनो, इस्लाम के बताए हुए रास्तों पे चलो और अपने रूठे हुए खुदा को मना लो। यही मेरा पैगाम, यही मेरा पैगाम, और कुछ नहीं मेरे भाई। अरे तकरीर सुनना बड़ा अच्छा दिखता, बड़ा मजा आता, लेकिन इतने चीखने में जो अपनियां फटती है ना, उसका अंदाजा हमको है। कर तो दिए तकरीर, अब 10 दिन तक दर्द में मुब्तला रहना पड़ता।
ये फसलियां यहां की टूट गई हैं, ऐसे ऊपर रहने के नीचे आ गई, नीचे से यहां तक आ गई, ये कुल्ले में चुभ रही है, इधर करवट नहीं ले सकता, इधर करवट लूं तो इस कुल्ले में गोली है, सीधा सोऊं तो अंतरियां दर्द होती है, नहीं सो सकता। अरे इतनी सब तकलीफ को रखकर आया हूं तो मेरे भाई अपनी इज्जत के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके विखार के लिए। जब मैं इन मुसलमानों से इतनी देर मुखातिब था तो डाइस पर बैठे मुसलमानों से भी एक जुमला जरूर मुखातिब करूंगा, खुदा के लिए मजलिस को इस्तेमाल मत करो, खुदा के लिए इस मुसलमानों के जज्बों का इस्तेमाल न करो, इस्तेसाल न करो। अगर आप बुलाएं मुझे, इस दर्द में आया हूं, और जमात का नाम था कि उस मोहब्बत में ये आए थे, इनको बता के किसी से कोई सौदा ना करना, किसी से कोई मफाहमत ना करना। हो सकता है उसके बाद ये मुसलमान माफ कर दे, मैं माफ कर दूं, लेकिन अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा अगर हम मुसलमानों का सौदा करेंगे। खुदा के लिए दियानतदार बनो, ईमानदार बनो, और मुसलमानों के वसीयत और मफाद में फैसला। मैं इस मजमे से कहूंगा कि काबिल लोग, नेक लोग, बासलाहियत लोगों से कहूंगा कि आओ, ये मजलिस के कुर्सियां तुम्हारे मुंतजर हैं। सियासत होगी दूसरों के लिए, ये सियासत नहीं है, ये हमारे आखिरत का सौदा है। जो दियानतदारी से मुसलमान की खिदमत करेगा, अल्लाह उसकी आखिरत को संवार देगा, उसकी आल औलाद को उसका अजर देगा। दुनिया उसके खिदमत का अजर दे न दे, अल्लाह जरूर देगा। अरे मैं तो कहूंगा कि मेरी उम्र ही क्या है, मेरे खिदमत ही क्या है, लेकिन मैं जिंदा हूं तो मुसलमानों की दुआओं की वजह से जिंदा। हैदराबाद में 5-5 दिन तक लोग दवाखाना के सामने लाखों की तादाद में खड़े, हर मस्जिद में, हर गांव में, आपके रायचोटी के मसाजिद और गांव में भी ऐलानात हो कि मेरे लिए दुआएं, हर जगह हुई। अरे क्यों हुआ नहीं मालूम, वो कौन सी मेरी अदा थी जो अल्लाह को पसंद आ गई, और अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए आपके दिल में मेरे लिए रहम डलवाया, मोहब्बत डलवाया, और दुआओं के लिए आपको मजबूर किया। कई लोग तो मुझसे ना मिले, ना मुझे जानते थे, ना पहचानते थे, लेकिन फिर भी दुआ कर, फिर भी रो रहे, फिर भी सजदों में गिरे, फिर भी अल्लाह के बारगाह में झुके हुए थे, रोजों का एहतमाम कर रहे थे। तो कोई काबे का तवाफ कर रहा है, तो कोई मदीने में सरकार के रोजे मुबारक के सामने बैठकर आंसुओं के नजरानों को पेश कर रहा है। कोई नजफ पे चला गया तो कोई हजरत अली के रोजे पे चला गया, तो इमाम हुसैन के रोजे पे चला गया, कोई गौसुल आजम दस्तगीर के बगदाद पे चला गया, कोई गुलबर्गा चला गया, कोई दरगाहों में बैठ गया, कोई एहतराम करने लगा। अरे ये दुआ है, इन सब चीजों के साथ एक और रिश्ता है मेरा, एक और एहसान है रायचोटी का मुझ पर, एक और एहसान है, एक और रिश्ता है जिसकी वजह से मैं आया हूं। अरे आप ही के गांव का एक लड़का जो मेरे दवाखाने में काम करता है, कलीम है, उस कलीम ने 3-4 महीने तक, जिस दिन से मुझे गोलियां लगी उस दिन से लेकर 4-6 महीने तक अपनी बीवी, अपने बच्चों को छोड़कर मेरी खिदमत में, मेरे पैर दबाते हुए, मेरे दर्द में मेरे आंसू को पोंछता हुआ, अपने आंखों से भी आंसू बहाता हुआ
मेरी हिम्मत को बांधता रहा। मैं रायचोटी के मुसलमानों का एहसान समझता हूं कि ऐसे बच्चे को आपने अपने सरजमीन से पैदा कर हैदराबाद को भेजा, जिसने मेरी खिदमत की। मैं उसका एहसान नहीं भूल सकता। वो भी एक रिश्ता है जो यहां तक आया, वो भी एक एहसान है जो यहां खींच कर लाया। कई लोगों ने खिदमत की, कई डॉक्टरों ने खिदमत की। मेरे भाई, खुदा के लिए अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। खुदा के लिए कह रहा हूं, अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। देखो मजलिस जो बोली सही हुआ या नहीं हुआ। मजलिस तेलंगाना की तारीफ नहीं करी, कांग्रेस अब तक कुछ नहीं बोल रही। आधे तेलंगाना में है, आधे आंध्रा में। तेलुगु देशम भी कुछ नहीं बोल रही। तेलंगाना वाले तेलंगाना का गाना गा रहे, आंध्रा वाले आंध्रा का गाना गा रहे। जगन साहब क्या बोल रहे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। हम बोले तेलंगाना नहीं होना, आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश ही रहना। अगर आंध्र प्रदेश टूटता है तो रायलसीमा और तेलंगाना बना, नहीं तो नहीं। लोग बोले क्यों नहीं जा रहे? तेलंगाना बन गया तो मजलिस की और 5-6 एमएलए हो जाएंगे। हमारे जूतियों की नोट पर है एमएलए। हमको एहतराम नहीं चाहिए, ऐवान असेंबली की कुर्सियां नहीं चाहिए, हमको आखिरत चाहिए। हमारे कुर्सियों से ज्यादा मुसलमानों की इज्जत, उनका वक़ार, उनकी आबादी, उनकी इज्जत, उनकी इस्मत, उनके मसाजिद, उनकी शरीयत और उनका वक़ार हमारे लिए अजीज है। ऐवान असेंबली की कुर्सियां हमको अजीज नहीं। और हम बोले कि तेलंगाना बनेगा तो बीजेपी आएगी। क्या हुआ महबूबनगर में? महबूबनगर में क्या हुआ? हम बोले तो बात सही हुई या नहीं? तेलंगाना के वास्ते मुसलमान साथ देना चाहते, मुसलमान को जिताने के लिए ये लोग साथ नहीं देंगे। बताइए, बीजेपी महबूबनगर से जीत गई। हम बोले कि तेलंगाना बनेगा तो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बीजेपी वाला होगा। मजलिस हवाओं में बू सूंघ कर कहती है कि बारिश होने वाली है। मुखालिफीन मजलिस बारिश की गवाही उस वक्त देते हैं जब बारिश की बूंदें उनके जिस्म को भिगोती है तो कहते हैं कि हां बारिश हो रही है। हम हवा में बू सूंघ कर कहते हैं कि बारिश होने वाली। यही सालार कहते थे, ये मेरे जुमले थे। और हम पहले से सोच चुके थे। और याद रखो रायलसीमा के मुसलमानों, बीजेपी की नजर अब तेलंगाना पे है तो 5 बरस बाद मेरी इस पेशन गोई को लिख लो, मजलिस आए या नहीं आए, बीजेपी रायलसीमा का रुख करेगी 5 बरस के बाद। क्या कदरी में बीजेपी नहीं थी? मजलिस आने के बाद आई या बीजेपी आने के बाद मजलिस गई कदरी? अधोनी में क्या हुआ? रिसादात कौन गए? मजलिस गई। हिंदूपुर में कौन सा फिल्म आया था, मुझे याद नहीं, कुछ नाम था, खड़गम। हाँ, ये तेलुगु जबान मेरे जबान पे चलती नहीं। वो फिल्म उस वक्त गड़बड़ हुई तो कौन गए हिंदूपुर? कदरी में गड़बड़ हुई, पूरी नाकाबंदी हो गई, पूरी पुलिस थी। मोटरसाइकिल पे बैठ के ऐसा शॉल ओढ़कर अपने चेहरे को छुपाकर चलती हुई गोलियों में कदरी के शहर में, कदरी के मुसलमानों के दरमियान में था। और वादा करता हूं, अल्लाह न करे तुम्हारे ऊपर भी ऐसा वक्त आए, अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आएगा तो जरूर देखोगे अकबर ओवैसी को तुम्हारे दरमियान में रहेगा, तुम्हारे दुश्मनों से मुकाबला करते हुए तुम्हारे सिरों पर पड़ने से पहले गोली अपने सीने पे ले ले। ये वादा मेरा सत्य आलम मुस्लिमीन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करती, अमल और अमल कर